सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह के। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूं, आनंदित हूं, सुरक्षित हूं और भला चंगा हूं। सब बातों के लिए पिता परमेश्वर यीशु को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हम सब के जीवन में आज के दिन तक संभाला है। नया दिन दिया, आशीष भरा दिन दिया, साथ में अपना जीवित सत्य वचन दिया है ताकि हम लोग जीवन में भरपूरी से आशीष पाए। आमीन। आज का वचन जो है बहुत पावरफुल है और जीवन में भरपूरी का कारण है। एक एक वचन को ध्यान से सुने, शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहें और लास्ट में आमीन के साथ वचन को ग्रहण करें। आज का टॉपिक है परमेश्वर से आशीष पाने का मूल कारण है परमेश्वर से डरना, और जो लोग परमेश्वर से डरते हैं वे अपने जीवन में भरपूरी से आशीष पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नीति वचन 8 अध्याय 13 आयत से। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। नंबर 1 नीति वचन 16 अध्याय 6 आयत। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होती है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाता है। यहोवा के सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु के भय मानने के द्वारा लोग क्या है, बुराई करने से बच जाते हैं। और आपको पता है, हमको पता है, दुनिया को पता है कि बुराई एक बहुत विनाशकारी चीज़ें, काम है, बातें हैं जिसको हमें नहीं करना है। नहीं तो जो बुराई करता है वो जीवन उसका नाश हो जाता है। तीसरा नीति वचन 28 अध्याय 14 आयत। आगे बहुत कुछ है, सुनते रहें ध्यान से। नीति वचन 28 अध्याय 14 आयत। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है। जो निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। तो मन कभी नहीं कठोर करना चाहिए, परमेश्वर का भय मानते रहना चाहिए, डरते रहना चाहिए। प्रतिदिन दिन भर जीवन में ये सुधी बुद्धि होना चाहिए कि हमसे कोई बुराई न हो। जो बुराई करता है ये परमेश्वर का सामना करता है, और जो परमेश्वर से डरता है, भय मानता है, उसका आदर करने वाला, मान करने वाला, सम्मान करने वाला, गुणगान करने वाला, जयकार करने वाला उसका बेटा और बेटी होती है। सबोपदेशक 8 अध्याय 12 और 13 आयत। सबोपदेशक 8 अध्याय 12 और 13 आयत। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं उनका भला ही होगा। परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का और न उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी, क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। जो परमेश्वर का भय नहीं मानता उसे दुष्ट और पापी कहा गया है। और दुष्ट पापी जो होते हैं वो परमेश्वर से भलाई नहीं पाते हैं, तो क्या पाते हैं? बुराई पाते हैं। और बुराई कहाँ से मिलती है? शैतान की ओर से, क्योंकि वो दुष्ट का काम कर रहा है, महापाप कर रहा है। इसलिए वो भलाई, परमेश्वर की भलाई उसे प्राप्त नहीं होगी।
वो परमेश्वर के भलाई को नहीं देख पाएगा। नीति वचन 10 अध्याय 27 आयत। यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है। यहोवा के भय मानने से क्या है? आयु बढ़ती है, लंबी आयु। लंबी आयु के साथ अगर कोई जीना चाहता है तो परमेश्वर का भय माने, नहीं तो जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। प्रतिदिन लोग जन्म लेते हैं, प्रतिदिन मरते हैं। नीति वचन 19 अध्याय 23 आयत। यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ता है। यहोवा के, यीशु के भय मानने के द्वारा जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी से रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। तो ठिकाना कहाँ पाकर? सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर के शरण में। देखिए 3 बातें। यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ता है, नंबर 1, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी से रहता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के शरण में सुखी से रहता है और उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। तो दुनिया में तो देखा जा रहा है, दुनिया में तो सुना जा रहा है, देखा जा रहा है कि लोगों पर ना जाने कौन कौन सी विपत्ति पड़ती है और लोग अपनी विपत्ति में डूब करके मर जाते हैं, कराह काट काट के मर जाते हैं, तरप तरप के मर जाते हैं। कितना आसान और सरल बातें हैं हमारे जीवन के लिए कि हम जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भय मानते हुए हमें जीना है। तो क्या है? हम विपत्ति से बच जाएंगे, प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर के शरण में सुखी से रहेंगे। जीवन लंबी होगी। इस पृथ्वी पर बहुत वर्ष तक हम जीवित रहेंगे और इसलिए जीवित रहेंगे कि परमेश्वर की महिमा करने पाएं। भजन 25 अध्याय 12 आयत। भजन संहिता 25 अध्याय 12 आयत। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? बोलिए हम। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? बोलिए ना हम। यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। हम जिस मार्ग से प्रसन्न होते हैं उस पर हमें परमेश्वर चलाएगा। तो हमारा जो मार्ग है वो कौन सी मार्ग है? जीवन का मार्ग, सत्य का मार्ग, भलाई का मार्ग, दया का मार्ग, करुणा का मार्ग, प्रेम का मार्ग। बहुत सारे हमारे लिए अच्छी मार्ग हैं जिसमें हम चलते हैं और चलेंगे। आमीन। चलिए अब आपको ले चलते हैं भजन संहिता में। भजन 147 का भजन 147 का 11 आयत। यहोवा अपने डरबइयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहोवा अपने डरबइयों ही से प्रसन्न होता है,
जो लोग परमेश्वर से डरते हैं, आदर करते हैं, मान करते हैं, सम्मान करते हैं, गुणगान करते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, उससे क्या होता है? प्रसन्न होता है। और उसकी प्रसन्नता हमारे जीवन के लिए क्या कुछ नहीं है? पहले बताइए। सारे भरपूरी का कारण है, आशीष की भरपूरी का कारण है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। भजन संहिता 145 का 19 आयत, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने डरवैयों की पहला प्रसन्न होता है और दूसरा क्या है? हमारी इच्छा को पूरी करता है। हमारी इच्छा चाहे जो कुछ भी हो, जैसा भी हो, भली होनी चाहिए, इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उसका उद्धार करता है। आमीन। बोलिए ना आमीन। आमीन। ओ हालेलुया। नीति वचन 13 अध्याय 13 आयत, जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। हम परमेश्वर की, अगर हम परमेश्वर से डरते हैं तो उसकी आज्ञा को भी मानेंगे, और जब हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो हमारे जीवन क्या है? अच्छा फल मिलेगा, उसका बहुत बड़ा अच्छा फल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम 10 अध्याय, प्रेरितों के काम 10 अध्याय 34 और 35 आयत। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ है कि तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। ये तो बात सच है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में से जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उससे भाता है। डरता है और धर्म के काम करता है, उससे वो भाता है। तो ये केवल परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए ही नहीं है, ये वचन सबके लिए है, संसार में सबके लिए है। जो परमेश्वर से डरता है और भलाई के काम करता है, परमेश्वर को भाता है। तो आज देख रहे हैं, आज दुनिया में ये भी देखा जा रहा है कि परमेश्वर के लोगों ने जो भले काम करते हुए जीवन जिया है, परमेश्वर की महिमा की है, आज संसार में लोग भी आज क्या कर रहे हैं? परमेश्वर से डर रहे हैं, परमेश्वर का भय मान रहे हैं और वो भी भले काम कर रहे हैं। तो देखिए, एक साधारण सरल बात है कि दुनिया देखा देखी है, एक दूसरे को देख करके अच्छाई या बुराई, ये दोनों बातों में एक को एक्सेप्ट करता है। अगर बुराई को एक्सेप्ट करता है तो विनाश, भलाई को एक्सेप्ट करता है तो जीवन। ये बातें देखी जा रही दुनिया में। भजन संहिता 103 भजन संहिता 103 का 11 आयत, ध्यान से सुनते रहे, एक एक बात पर ध्यान दीजिए।
जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरबइयों के ऊपर प्रबल है। ओ माय गॉड, कितनी बात है हमारे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए, परमेश्वर के भय मानने वालों के लिए, परमेश्वर से डरने वालों के लिए। देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ओ जीसस। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, आकाश कितना ऊंचा है, कभी ध्यान दिया आपने? वैसे ही उसकी करुणा उसके डरबइयों के ऊपर प्रबल है। क्या है? प्रबल है जी। कंटिन्यू, किसके ऊपर? उसके डरबइयों के ऊपर। क्या है? करुणा। और उसकी करुणा जो है वो सदा की है, एक दो दिन के लिए नहीं है। पर बात समझने वाली बात यह है कि हमें परमेश्वर से प्रतिदिन भय भक्ति नम्रता दीनता लौलीनता के साथ डरते कांपते थरथराते हुए यह जानते कि परमेश्वर सारे सृष्टि ब्रह्मांड का मालिक है, सबको जीवन श्वास देने वाला वही है। और जो उसे नहीं डरता, जो उसका भय नहीं मानता, उसके विरुद्ध पाप करता है, वो भस्म करने वाली आग है, वो उसका आग भस्म करता है। पर एकदम से नहीं, अवसर देता है कि लोग उसके विरुद्ध पाप न करें। तभी तो भजन संहिता 119 के 11 में लिखा है, क्या लिखा है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। तो वचन इसीलिए दिया जाता है कि हम परमेश्वर को स्मरण रखें, ध्यान रखें, आदर करें, मान करें, सम्मान करें, गुणगान करें, डरें, कांपे, थरथराएं, क्योंकि वो परमेश्वर है। उसके पलक झपकाने से ही पहाड़ों में आग लग जाती है, समुद्र में हाहाकार हिलकोर मचने लगती है, पृथ्वी जो है कांपने लगती है। लोग कहते भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। बहुत बातें हैं समझने के लिए। 13 आयत, भजन संहिता 103 का 13 आयत। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरबइयों पर दया करता है। हालेलुया। अपने डरबइयों पर हमेशा दया करता है। और उसकी दया जानते हैं क्या है? उसकी दया अमर है। हालेलुया। उसकी दया अमर है। अमरता का वरदान मिलेगा, अनंत काल का जीवन मिलेगा, ज्योतिर्मय का जीवन मिलेगा, स्वर्गीय जीवन मिलेगा, सब कुछ भरपूरी से मिलेगा। तो परमेश्वर की दया हमारे जीवन के लिए क्या कुछ भलाई उत्पन्न नहीं करती? सब कुछ। अभी बने रहें, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा आपको। और सुनने को नहीं, आप अपने जीवन में देख पाएंगे, आपको देखने को मिलेगा। बस यही है, साधारण सरल बात यही है कि हमें स्मरण में रखना है कि कभी भी उसके विरुद्ध में क्या ना करें, पाप ना करें, डरे, भय माने, जो कुछ वो कहता है करें। कभी कभी उसकी बात, उसके वचन के अनुसार हम जब जीते हैं तो क्या है, कभी कुछ हानि परेशानी भी आती है। पर परमेश्वर परेशानी में भलाई को उत्पन्न करता है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर सब कुछ उत्पन्न करता है। हमारे सोचने से, चाहने से, इच्छा से कहीं बढ़ करके वो भले काम करता है। परमेश्वर को ही मालूम है कि क्या, कब और कैसे किसके जीवन में वो भलाई उत्पन्न करे। भजन संहिता 103 का 17 और 18 आयत। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरबइयों पर युग युग, ओ माय गॉड,
परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। बोलिए आमीन। अरे बोलिए ना आमीन। रिसीव करिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से। मुझे तो बहुत आत्मा में आनंद मिल रहा है, खुशी मिल रहा है इस वचन से। ओ जीसस, क्योंकि ये परमेश्वर का सत्य वचन परमेश्वर का सत्य वचन है। ये हमारे जीवन में पूरा होता है। आमीन। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। हालेलुया। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ग्लोरी, प्रेव्यू, वर्शिप यू। ओ तेरी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु तेरी महान आशीष के लिए, तेरी महान दया के लिए, तेरी महान कृपा के लिए, महान करुणा के लिए, महान भलाई के लिए, महान प्रेम के लिए जो आप अपने डरवैयों के लिए, भयमानों के लिए करते हैं प्रभु। धन्यवाद। बोलिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद मेरे ईश्वर, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे स्वामी, धन्यवाद मेरे सृजनहार, धन्यवाद मेरे पालनहार, धन्यवाद मेरे तारनहार, धन्यवाद प्रभु जीवन श्वास देने वाला परमेश्वर, सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर। आमीन। भजन संहिता 25 अध्याय 14 आयत। भजन संहिता 25 अध्याय 14 आयत। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उसे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। परमेश्वर की भेद रहस्यमय बातों को कौन जानता है? जो उसे डरते हैं। क्योंकि परमेश्वर अपनी भेद की बातें, गुप्त बातें, अदृश्य बातें, मनुष्य की समझ से परे की बातें प्रकट करता है। आने वाली बातों को, भविष्य में क्या होने वाली बातों को, बहुत सारे भेद की बातों को परमेश्वर क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। किसके जीवन में? रिपीट कर रहा हूँ, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। बोलिए आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता 31 आयत 31 अध्याय 19 आयत। भजन 31 अध्याय 19 आयत। ओहो, यहाँ लिखा है आहा, वो नहीं, आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है। ओ माय गॉड, ओ मेरे जीसस, ओ मेरे परमेश्वर। आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ लॉर्ड, ओ गॉड। किसके लिए रख छोड़ी है? अपने डरवैयों के लिए। कितनी बड़ी? बहुत बड़ी भलाई। देखना चाहते हैं ना? वो है आपके लिए। बहुत सारे लोगों ने पाया है, कुछ लोग बाकी रह गए हैं, उनके लिए भी ये भलाई है। अब हमें करना क्या है? परमेश्वर का भय मानना है, से डरना है, वचन के अनुसार चलना है। वचन को तुच्छ नहीं जानना है। वचन को तुच्छ जानने वाला परमेश्वर का भय नहीं मानता, उससे डरता नहीं है। समझे? इसी कारण उसको कुछ नहीं मिलता। हो सकता है कि वो आगे और ज़्यादा ढिठाईपन का पाप में डूब करके, फंस करके, खींच करके, डूब करके अपने आप को, जीवन को नाश कर ले। बहुत सारे लोग ऐसे कर रहा है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर भला है, बचाता है, समझाता है, बताता है, सिखाता है अपने सत्य वचन से। जैसा आज का वचन बहुत सारे लोगों के लिए है। ये ना जाने कितने करोड़ों अरबों खरबों लोगों के लिए है आज का वचन, क्योंकि इस संसार में असंख्यों लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु
कहाँ था जी? 19 आयत। आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपना शरणागतों के लिए मनुष्य के सामने प्रकट भी की है। भाई हालेलुया, प्रकट भी की है। परमेश्वर ने अपनी भलाई को प्रकट भी की है। ये छुपी हुई बात, दिलासा देने वाली बातें नहीं है, प्रकट भी की है। परमेश्वर प्रकट करता है ताकि परमेश्वर की महिमा हो हम सबके जीवन के द्वारा। ओ जीसस, मैं एक बार और फिर से रिपीट कर रहा हूं जिस वचन को। आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्य के सामने प्रकट भी की है। सारे दुनिया के लोगों के सामने क्या है? प्रकट भी की है। क्या प्रकट की है? परमेश्वर अपनी भलाई को किसके सामने प्रकट की है? सारी दुनिया के सामने में। और लोग दुनिया देख पा रहे हैं, लोग दुनिया देख पा रहे हैं। सबका मन, मुख जानता है, मानता है, बोलता है कि हाँ भाई सच में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले को जीवन में बहुत बड़ी भलाई प्राप्त होती है। ये लोग भली भांति जानते हैं। मैंने एक जगह नहीं, 1000 जगह लोगों को परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना है। आमीन। परमेश्वर की बड़ाई कौन कर रहे थे? लोग। अरे जो दुनिया में जो लोग, संसार में लोग जी रहे हैं, जो परमेश्वर को जानते नहीं, मानते, वे लोग बड़ाई कर रहे हैं। तो अनजाने में भी परमेश्वर की बड़ाई करना उनके जीवन के लिए कितनी बड़ी भलाई का कारण होगा। कुछ लोग जान करके, समझ करके, मान करके परमेश्वर की बड़ाई प्रशंसा करते हैं ना। कुछ लोग तो अनजाने में ही परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, कहते हैं प्रभु यीशु मसीह सचमुच में भला परमेश्वर है। हमने यहाँ सुना है गवाही, हमने यहाँ देखा है भलाई, हम अपनी आँखों से देखा है। ये झूठ नहीं है, ये सच है। तो ये बात सच है कि परमेश्वर दुनिया के सामने भलाई प्रकट करता है। चलिए जल्दी से आगे चलते हैं। भजन 33 अध्याय 18 और 19 आयत। भजन संहिता 33 अध्याय 18 और 19 आयत। यहाँ क्या लिखा देखिए। देखो, क्या? देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर। ओ हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। ओ जीसस, हमेशा बनी रहती है। परमेश्वर की दृष्टि हमेशा बनी रहती है। परमेश्वर का दृष्टि हमारे ऊपर बने रहने का तात्पर्य है कि पूरी सुरक्षा, पूरी भलाई। ओ जीसस, यस बोलिए, यस आमीन। अरे बोलिए ना, यस आमीन। हाँ प्रभु, हाँ तेरी दृष्टि मुझ पर बनी है, बनी रहे पिता। धन्यवाद, धन्यवाद करिए। और आगे लिखा है, रिपीट करके चल रहा हूं। देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उनकी करुणा की आशा लगाए रखते हैं बनी रहती है कि वह उनके प्राणों को मृत्यु से बचाए। ओ जीसस, कि उनके प्राणों, दृष्टि किस लिए बनी रहती? कि वह उनके प्राणों को मृत्यु से बचाए। दुनिया में खतरा ही खतरा है भाई। लापरवाही से जीवन जीने वाले मारे जाते हैं। हमारे जीवन के लिए इससे महान भली बात क्या है कि परमेश्वर हमें बचाता रहता है प्रतिदिन, हमें हर समय। और ये हमारे जीवित रहने का कारण यही है कि परमेश्वर की दया दृष्टि बनी हुई है। इस बात से हमें कितना प्रसन्न होना चाहिए, कितना धन्यवाद बलि चढ़ाना चाहिए। क्या दे सकते हैं परमेश्वर को? क्या चढ़ा सकते हैं? सारी दुनिया
कि पृथ्वी की धन संपत्ति भी उसके सामने में क्या है, कुछ मायने नहीं रहता, क्योंकि सब कुछ उसी का है। सारे ब्रह्मांड सृष्टि में क्या जो कुछ भी है सब उसी का तो है। हम किन बातों से उनको प्रसन्न कर सकते हैं? हाँ, हृदय की सच्चाई से होठों का फल स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते धन्यवाद बलि के साथ, उसी से वो प्रसन्न हो जाता है कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। क्या? अकाल के समय उनको जीवित रखे। तो ध्यान करिए, ये वचन यहाँ पर क्यों लिखा है कि अकाल के समय में वो जीवित रखे। पिछले समय में अकाल पड़ी थी, परमेश्वर ने अपने लोगों को जीवित रखा। अभी फिर दोबारा महाभारी अकाल पड़ने वाला है, जो बाइबल में पहले से अंकित है, लिखी हुई है। ये अंत के समय के बारे में ही लिखा हुआ है। आप मत्ती 24 अध्याय पूरा पढ़ लीजिएगा। तो अकाल, बड़ी भयानक अकाल आएगी, लेकिन ऐसे अकाल में भी परमेश्वर अपने लोगों को जीवित रखता है। जैसे आपने पहला राजा में विधवा औरत के बारे में जानते हैं कि परमेश्वर ने एलिया को भेजा था उस विधवा को उनके बेटे को जीवित रखने और खिलाने के लिए। और परमेश्वर ने ऐसी आशीष दिया कि जब तक अकाल ख़त्म नहीं हो गया तब तक ना तो उसके घर से आटा ना तेल, किसी भी बात की कोई कमी घटी नहीं हुई। हालेलुया, बोले हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। कि वह उनके प्राणों को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। तो ये अंत समय चल ही रहा है। अगर हमारे सामने में, आपके सामने में, हमारे बच्चों के सामने में या अगर अकाल आ भी गया तो परमेश्वर हम सबको क्या है, जीवित रखेगा, मरने नहीं देगा, भूखे मरने नहीं देगा। बोलिए आमीन। हर्षित होएं, खुशी होएं, आमीन। कितने बड़ी सुरक्षा और भलाई में जी रहे हैं हम सब। भजन 34 का 7 आयत और 9-10। यहोवा के डरवैयों की चारों ओर उसका दूत चौंक गए। चौंकना भी चाहिए। आपको पता ही नहीं है, दुनिया को पता ही नहीं है कि कितनी बड़ी सुरक्षा में आप जीवन जी रहे हैं। कितनी बहुत बड़ी सुरक्षा दे रखा है परमेश्वर ने आपको, मनुष्य की नहीं, अपने दूत के निमित्त। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। कौन बचाता है? स्वर्गदूत। मतलब पूरा घेर करके बचाता है। जहाँ कहीं भी आप जाते हैं आते हैं, बचाता है। दुनिया घर से तो निकलता है, उसको मालूम नहीं कि वो लौट के घर में आएगा कि नहीं आएगा, समझ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के डरवैये जो लोग होते हैं, उनको चारों ओर छावनी हुए घेर करके उनको क्या है, बचाता है। किससे? खतरा से। शैतान इस पृथ्वी पर क्या है, घूमते रहता है, फिरते रहता है। पहला पत्रस 5 के 8 में ही तो लिखा है, तुम्हारा शत्रु शैतान इस खोज में रहता है कि किसको मारे और किसको फाड़े। तो इस बात से दुनिया बेशक अनजान है, लेकिन हम लोग तो अनजान नहीं है ना। हम अनजान नहीं हैं, जानते हैं, पर हमारी सुरक्षा परमेश्वर देता है अपने दूतों के निमित्त। और परमेश्वर अपनी दृष्टि बनाए रखता है, अपने दूतों को आज्ञा देता है कि जहाँ कहीं भी जाएं, इक्यानवे का भजन 91 का 11 आयत। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। इसीलिए यहां भी लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए बचाता है। तो ये बात सत्य है। हमने जीवन में बहुत बड़ी सुरक्षा और भलाई देख पाया है। कई बार ऐसी ऐसी घटना घटी हैं जो कि अद्भुत, मैं अगर गवाही देने लगूं तो कई महीनों लग जाएंगे, गवाही ख़त्म नहीं होगी।
इतनी बड़ी भलाई हमने अपने जीवन में देखा पाया है और सारी दुनिया के लोगों के जीवन में भी। तो क्या है, आगे पढ़ते हैं भजन 34 का 9 और 10। यहोवा के पवित्र, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती, किसी भी बात की घटी नहीं होती। यहोवा के डरवैयों के भय मानने वालों को किसी बात की भली वस्तु की घटी नहीं होती। 10 आयत में लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। जवान सिंह कौन होता है? ये राजा को दर्शाता है। ये कभी कभी राजा भी भूखे रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के भय मानने वाले, यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। भजन संहिता 115 का 115 भजन संहिता 115 का 11 आयत। हे यहोवा के डरवैयों, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। हमारा सहायक और ढाल वही है। बोलिए आमीन। और 13 आयत में लिखा है, क्या छोटे क्या बड़े, हालेलुया, क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देता है, दे रहा है, देता रहेगा। तो क्या छोटे क्या बड़े, सबको परमेश्वर आशीष दिया है, दे रहे हैं और आगे भी देगा। बोलिए आमीन। चलिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन वचन को पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर चलिए हम इसको यहीं बंद कर देते हैं। आगे का जो वचन रह गया है वो हम दूसरे वीडियो में आपको पूरा करके दे देंगे, या तो रील में या फिर एक वीडियो के साथ में। 38 मिनट का वीडियो हो गया है। तो चलिए इसको हम यहीं बंद करते हैं। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा, देता है, दिया है, दे रहा है और देगा, आगे भी देगा। आमीन। तो आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करें। और जो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है परमेश्वर से आशीष पाने का मूल कारण है परमेश्वर से डरना। और जो लोग परमेश्वर से डरते हैं वे अपने जीवन में भरपूरी से आशीष पाते हैं। बोलिए आमीन। फिर से सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह के। बोलिए जय प्रभु यीशु मसीह के। अरे बोलिए ना, जय प्रभु यीशु मसीह के। मिलते हैं फिर कल प्रभु के साथ, प्रभु के वचन के साथ, परमेश्वर के भरपूरी सत्य वचन के आशीष के साथ। आमीन। जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए जय प्रभु यीशु मसीह की।